घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग दर्शकों के प्रश्न और उत्तर श्रृंखला को प्रकाशित करेंगे, जिसमें ये भाग 91 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ प्रश्न लेते हैं इनके साधक महोदय के, पढ़ते हैं इनके पत्र को और उसके आधार पर आप लोगों को जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराई जाएगी। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अजीत राउत है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। गुरुजी कृपया मेरा नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, प्लेस वगैरह को मत बताइएगा। मैं नाम बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपके नाम के बहुत सारे लोग हैं, बाकी आपका मोबाइल नंबर वगैरह मैं नहीं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। गुरुजी मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। लास्ट 2 इयर्स हो गया आपका वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन सारी वीडियोस नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ वीडियोस मिस भी हो जाती है। गुरु दीक्षा वाला वीडियो 2 साल हो गए हैं, परचेज किया था, लेकिन फॉर्म को ढूंढ नहीं पा रहा था। अब 1 मंथ हो गया है, आप फेसबुक में अपलोड गुरु दीक्षा फॉर्म वीडियो की मदद से मैं इसे ढूंढ लिया है। गुरु दीक्षा डेट ढूंढ कर मैं इसी से करना चाहता हूँ। अब आगे लिखते हैं कि गुरुजी, काम भावना और वासना के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। मैं बहुत बार अपना वीर्य नष्ट कर चुका हूँ और इसे रोक नहीं पाता हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। दूसरा इन्होंने पूछा है, कोई साबर की जल पिशाचनी है या फिर कोई बुरी शक्ति है, ये कौन सा है पता नहीं लगा पा रहा है और इस सब से कैसे बचा जा सके। कुछ दिन हो गए हैं, आप एक साधिका के पत्र में पढ़ा था कि जो कि जल पिशाचनी के बारे में बता रही थी और उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर पूछा है। इसी तरह उन्होंने अगला सवाल पूछा है कि गुरु मंत्र या फिर किसी तंत्र साधना के बीच में अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए, और गुरु मंत्र का साथ हवन कैसे करें, उसकी हवन सामग्री क्या क्या डाली जाती है। किसी भी मंत्र जापनिक साधना के दौरान अगर कोई विघ्न आए, जैसे कि मच्छर काट ले, तो उस वक्त क्या करना चाहिए, और नॉर्मल पूजा और तंत्र साधना के बीच में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर को बताने की सोच। तो सबसे पहला सवाल उन्होंने पूछा था कि काम भावना इनके अंदर बढ़ती है तो उसको कैसे रोका जाए। देखिए, काम भावना निश्चित रूप से हर साधक के अंदर जागृत होती है जब वो गुरु मंत्र या इसी तरह की कोई पवित्र साधनाएं करने की कोशिश करते हैं। कारण होता है हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है काम तंत्र, और वहीं से ये शक्तियां जब ऊर्जा बनाती हैं तो इसकी वजह से आपके शरीर के अंदर काम वासनाएं या इस तरह की जो शक्तियां हैं वो पैदा होने लगती हैं। यह आपके इसी जन्म से नहीं बल्कि पूर्व जन्म से भी आपकी वासनाओं को खींच खींच करके लाती हैं, क्योंकि इससे अगर ऊंचे लोकों में जाना है, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं, वो शक्ति ऊपर की ओर गमन करना चाहती है तो उसके लिए उसकी बाधा के रूप में बहुत सारी आपकी पिछले जन्म की भावनाएं, इस जन्म की भावनाएं उसे रोकने की कोशिश करती हैं। इसमें सबसे शक्तिशाली काम भावना को माना जाता है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ ये सभी जन्मों में हर व्यक्ति के साथ रहते हैं और इसी वजह से सबसे शक्तिशाली होने के कारण काम वासना सबसे पहले असर डालती है, और यह वो स्थान भी है जहां से काम भावना जुड़ी होती है। मूलाधार चक्र आपकी जननेंद्रिय के नजदीक होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसको रोकने के लिए आपका निश्चित और लंबे समय तक अपने मंत्र का जाप करना आवश्यक होता है। इसके अलावा मन से नश्वर संसार के बारे में सोचना चाहिए और हमेशा ये जानना चाहिए कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर से में रहने वाली एक आत्मा है, क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई चीजें शरीर स्वयं ही करता है। जैसे टट्टी आना, पेशाब लगना, आपको पसीना आना, तो जो भी चीज आपके शरीर में स्वतः हो रही है, दिल की धड़कन हो, चाहे रक्त का शरीर में बहना हो, यह सब शरीर स्वतः कर रहा है और उसे वह कार्य करना है। सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है कि वह स्वयं कार्य कर रहा है, तो वह करता रहेगा। तो इसको आप अपनी इच्छा शक्ति से जीत सकते हैं। बाकी साधना करते करते आपके अंदर ऐसी ऊर्जा बनने लगती है कि फिर आप काम भावना को दबा ले जाते हैं, लेकिन यह जल्दी नहीं होता, इसमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि अपने अंदर और अपने पूर्व जन्मों की काम भावनाओं और इच्छाओं को रोकना आसान खेल नहीं होता है। आपने अगला सवाल पूछा, पिशाचनी के असर के बारे में जानने की कोशिश की। अगर किसी के ऊपर किसी पिशाचनी का असर हो या ऐसी कोई शक्ति जो उसके साथ जुड़ रही हो या उसके ऊपर अपना असर दिखा रही हो, तब क्या किया जाता है। तो देखिए,
कोई भी शक्ति आपके ऊपर यूं ही असर नहीं डाल सकती है। आप उस शक्ति के बारे में सबसे पहले सोचना बंद कर दें। दूसरी बात यह करें कि उसको हटाने के जो शक्तियां होती हैं उनके बारे में आपको अपने कर्म करने होते हैं, उनकी पूजा पाठ करनी होती है। पिशाचिनियों को हटाने के लिए हनुमान जी और अन्य देवी पवित्र देवी देवताओं की उपासनाएं करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर इन शक्तियों का जो है प्रभाव नष्ट होने लगे। गुरु मंत्र सर्वोत्तम है, उसको जपते हैं तो फिर आपके ऊपर से किसी भी तरह की भूत प्रेत पिशाच या ऐसी शक्तियां वो धीरे धीरे करके हटने लग जाती हैं। क्योंकि जब आपके पूरे शरीर में गुरु ऊर्जा दौड़ेगी या अभिमंत्रित ऊर्जा दौड़ेगी, आपकी इष्ट की ऊर्जा दौड़ेगी, तो इनको रहने का कहीं स्थान नहीं मिलेगा और इनको आपको छोड़ करके जाना होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से आपको सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है और इस तरह से आप जब करते हो तो ये शक्तियां आपके शरीर को छोड़ देती हैं। अब अगला सवाल आपने पूछा था कि गुरु मंत्र साधना के दौरान अगर घर में मृत्यु हो जाएगी तो क्या करना है। हालांकि इसका बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है कि गुरु मंत्र साधना को कभी नहीं छोड़ा जाता है, लेकिन रूप स्वरूप बदल जाता है। दुनियादारी में हमें दुनिया के कार्यकलापों को ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि हमें ध्यान देना होता है कि दुनिया कैसे चल रही है। अब चूंकि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो ऐसी अवस्था में उस घर को 13 दिन के लिए अपवित्र माना जाता है। 13वीं हो जाने के बाद में फिर उस घर में साधनाएं पूजा पाठ वगैरह की जा सकता है, जिसको हम कहते हैं भोज देना। भोज जब मृत्यु भोज हो जाता है उसके बाद 13वीं कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप रेगुलर वे में अपनी साधनाएं कर सकते हैं। आपके रिश्तेदार के घर में अगर मृत्यु हुई है तो आप घर के बाहर जाकर साधना कर सकते हैं, और अगर आपके ही घर में अगर मृत्यु हुई है तो फिर आप उतने दिनों में क्या करेंगे, उतने दिन आप सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से गुरु मंत्र का जाप करेंगे। गुरु मंत्र 1 महीने तक मानसिक जाप विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। उससे ज्यादा हो जाने पर आपको फिर से गुरु मंत्र लेकर फिर से साधना शुरू करनी चाहिए। 1 महीने तक गुरु मंत्र को रोका जा सकता है, केवल उस दौरान आपको मंत्र जाप मानसिक रूप से करना होता है। लेकिन याद रखिए, मानसिक रूप से मंत्र जाप उस दौरान भी नहीं छोड़ना होता है जिस दौरान आपके घर में किसी की मृत्यु भी हो गई हो या फिर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसके बारे में मैंने वेबसाइट पर पहले से ही दे रखा है, लिंक दिया हुआ होता है, आप वेबसाइट पे जाकर के मेरी पढ़ सकते हैं गुरु मंत्र दीक्षा के बारे में और उसके नियमावली के बारे में। अब अगला सवाल आपने पूछा है कि गुरु मंत्र हवन में सामग्री क्या डाली जाती है। बहुत ही सरल सा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत ही सरल है। गुरु मंत्र में निश्चित रूप से सबसे पवित्र वस्तु डाली जाती है जिसको हम घी कहते हैं। हवन सामग्री के रूप में अगर आप चाहें तो हवन सामग्री में घी मिला करके हवन कर सकते हैं या फिर केवल शुद्ध घी से हवन कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर यही कहा गया है कि गुरु मंत्र में केवल शुद्ध घी से ही हवन करना चाहिए और वह घी भी गाय का होना चाहिए। गाय के घी को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसको देवता बहुत ही सहज रूप से स्वीकार करते हैं। इसकी ऊर्जा और शक्ति भी अत्यधिक शक्तिशाली होती है। हवन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हवन से निश्चित रूप से शरीर जो है चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, जीवाणु कीटाणु विषाणु सब नष्ट हो जाते हैं और जिस घर में भी हवन किया जाता है उस घर में बीमारियां और ऐसी चीजें बहुत ही कम मात्रा में प्रकट होती हैं, क्योंकि उनको उत्पन्न होने के लिए जो सहायक तत्व हैं जिनको हम विषाणु कहते हैं जीवाणु कहते हैं वो निश्चित रूप से मर जाते हैं। इसीलिए हवन वाले घर में ऐसी चीजें कम होती हैं। दूसरी बात आपने पूछा है कि साधना में विघ्न आता है तो क्या करें, यानी कि जैसे आपने कहा कि अगर साधना में मच्छर आपको काट ले तो क्या मच्छर वाली जगह पर आप जो है उस पर अपना खुजली कर सकते हैं कि नहीं। कई लोगों ने पूछा है कि जब कोई साधना कर रहे हो कहीं किसी को गैस बन जाए शरीर से वो बाहर निकले तो आप क्या करेंगे, या आपको खुजली होती है तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए अगर खुजली होती है तो आप एक बगल में अपने साथ एक लकड़ी रख सकते हैं, उससे खुजा सकते हैं, क्योंकि उंगलियों पे आप माला फेर रहे होते हो तो उंगलियों से खुजाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको किसी तरह गैस आती है या कुछ होता है तो आप उसका छोड़ सकते हैं और उसके बाद अपने ऊपर हल्का सा जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र कर सकते हैं और संकल्प के आधार पर कि हाँ मैंने अपने आप को पवित्र कर लिया है, ये मान लिया जाता है। और इन सब चीज़ों से जो है साधना भंग नहीं होती, ये बात जान लीजिए। इसी तरह अगर मच्छर आपको काट लेता है तो वो जगह आप खुजा सकते हैं, लकड़ी आपके पास ही होती है, आप लकड़ी को रखिए, उसको उससे खुजा लीजिए और फिर साधना में अपने लग जाइए, क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी साधनाओं में विघ्न आते रहते हैं। तो इससे आप अपनी साधना को नहीं छोड़ते हैं। कोई चीज़ आ जाए, आप
अगर अपने स्थान से उठकर नहीं चले जाते हैं तब तक साधना जो है भंग नहीं होती है। इसलिए आपको किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला आपने सवाल पूछा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सवाल है साधारण पूजा और तंत्र साधना में अंतर क्या होता है। तो देखिए, साधारण पूजा में कोई लक्ष्य नहीं होती है, यह एक भक्ति की पूजा होती है और इसमें किसी विशेष विधि विधान का हम लोग पालन नहीं करते हैं। जब हम तंत्र साधना करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें यह चीज प्राप्त करनी है और लक्ष्य केंद्रित करके ही वो साधना की जाती है। नियमावली तंत्र साधना में बहुत कड़ी होती है, साधारण पूजा में कोई नियमावली नहीं होती है। मान लिया जैसे कि अभी आप जल चढ़ा रहे हैं भगवान शिव के ऊपर जाकर, अगर आप साधारण पूजा के रूप में जलाएं तो कहीं का भी पानी लेकर के आपने उसमें जल चढ़ा दिया। लेकिन अगर तंत्र साधना कर रहे हो तो आपको विशेष हो सकता है कि किसी गंगा नदी के जल का वहां पे इस्तेमाल करना है या कुएं के ही जल का इस्तेमाल करना है। तो यह तंत्र साधना और साधारण पूजा में अंतर स्पष्ट रूप से नजर आता है। वहीं साधारण पूजा में भगवान को आपने अर्पित करने के लिए जैसे फूल लिए, कोई भी फूल उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। लेकिन तंत्र साधना में हो सकता है कि आपको पीले रंग के फूल चढ़ाने पड़े। अगर आपको कामदेव की साधना करनी है तो आपको जो है गुलाब के फूल चढ़ाने पड़े। तो वहां पर आप गुलाब की जगह चमेली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो लिखा होगा तंत्र साधना में उससे आप इधर नहीं जा सकते हैं, उधर नहीं जा सकते हैं। जो लिखा हो, जैसा लिखा हो, जैसा गुरु के आदेश हो, जैसा बताया गया हो, उसमें तिल भर भी आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तंत्र साधनाएं कड़ी होती हैं। साधारण पूजा करते हुए अगर आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसी जगह अगर आप तंत्र साधना कर रहे हैं और वहां पर आपका किसी वजह से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो वो तंत्र साधना उसी क्षण भंग हो जाती है, यानी कि अब आपको उसका कोई फल या उसकी सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। साधारण पूजा में जो है आपका मृत्यु के बाद निश्चित रूप से उसका फल मिलता है, या फिर साधारण रूप से देवता अपनी कृपा अनुसार उसका फल आपको देते हैं। लेकिन तंत्र साधना में देवता बाध्य होता है आपको आपकी पूजा की फल को देने के लिए। इसी तंत्र साधना कड़ी होती है और उसमें नियमावली भी बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। हो सकता है कि आपको तंत्र साधना में जो नियमावली बनाई गई हो उसमें अगर आप ढील करते हैं तो फिर आपको सिद्धि नहीं मिलती है। कोई भी नियमावली उसमें लिखी हुई अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं तो वो सिद्धि नहीं मिलती। मान लिया आपको लिखा हुआ है कि आपको किसी शवासन पर बैठ के साधना करनी है तो आपको शवासन ही चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि उसके लिए आप बिना शव के आसन पर बैठे आप साधना कर लें और सोचे कि मुझे सिद्धि मिल जाएगी। इसी तरह आपने अगर साधारण पूजा में आपके नीचे कोई आसन हो अथवा नहीं हो, आप खड़े पूजा कर सकते हो, आप बैठ के पूजा कर सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी पूजा कर सकते हो। तो तंत्र साधना का मतलब होता है कि आपको एक तांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपको एक साधना करनी है जिसमें नियमावली का कड़ाई से पालन करना है। साधारण पूजा जब होती है तो सिर्फ और सिर्फ वह पूजा होती है जिसमें आप अपने इष्ट के प्रति अपना एक कर्तव्य निभा रहे होते हैं, जिसकी प्रसन्नता पूर्वक देवता आपको इच्छा अनुसार आपको फल देता है। लेकिन हो सकता है आपको फल ना भी मिले, लेकिन तंत्र साधना में आपको फल मिलना आवश्यक हो जाता है। वो एक प्रकार से वचनबद्धता के रूप में उस देवता किया जाता है, इसीलिए वचन लेना भी तंत्र साधना में आवश्यक अंग माना जाता है। यानी कि आपने जिस भी देवता की सिद्धि की है उससे वचन लेना तुरंत आवश्यक होता है, ताकि जब वो आपके सामने आए तो आप उसको अपने उन वचनों में बांध ले, ताकि वो हमेशा फिर आपका कार्य संपादित करता रहे। तो ये अंतर है साधारण पूजा और तंत्र साधना में। ये थे कुछ प्रश्न। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।